नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अच्छे से व्यस्त रहिएगा मित्रों और 148 इस बार फतेह करके अपने सपने को साकार करिएगा। आज है हिंदी दिवस। आप सभी को जीएस बाय नीरज सर परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपनी भाषा को मजबूत बनावें और लॉर्ड मैकाले की जो भाषा आप पे थोपी गई है उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। हालांकि सीखें सभी भाषाएं, आपको आती सभी भाषाएं हों, लेकिन प्राथमिकता आपको हिंदी पे देना है। ठीक है मित्रों, अभी तक हम लोग जो प्रीवियस की क्लास है जिसमें हम बैच बता दे रहे हैं, 13/5 वाला चाहे बैच हो आपका, चाहे एक बैच आपका चला था 2 मार्च में, क्या चला था 2 मार्च को एक बैच चला था, और एक बैच आपका चला था 10 जनवरी को। 10 जनवरी को तो 10 जनवरी वाले बैच में और जो 2 मार्च वाला बैच है मित्रों, इनमें हमने कला के तत्वों तक पढ़ा दिया था, रेखावर्ण तानपोत अंतराल पढ़ा दिया था हमने। अब इसमें बचा क्या था? तो इसमें बचा था सामंजस्य संतुलन का सिद्धांत। सामंजस्य संतुलन का सिद्धांत, और एक बैच 13/5 का चल रहा था, इसमें हम लोग समसामयिक कलाकार पढ़ रहे थे, समसामयिक कलाकार पढ़ रहे थे। फिलहाल कोई भी बैचेज हों, सभी में डाटा तो सेम ही पूछा जाएगा, बस केवल पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इन दोनों में भी क्लास चलेगी और इसमें भी आपको क्लास मिलेगी। समसामयिक कलाकार से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं और समसामयिक चलाएंगे। पहले कुछ 10-15 कलाकार जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो समसामयिक कराएंगे, और उसके बाद मित्रों समसामयिक के बाद पढ़ाएंगे क्या? समसामयिक के बाद हम लोग फिर से कला के तत्व पढ़ेंगे। कला के तत्व 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 2-3, कभी कभी 4-5, और उसके बाद सामंजस्य संतुलन का सिद्धांत। सामंजस्य संतुलन का सिद्धांत देखेंगे मित्रों, 1-2 प्रश्न पक्का होता है, और फिर देखेंगे विविधि। और विविधि के बाद हम क्या देखेंगे मित्रों? पाश्चात्य कला देखेंगे, पाश्चात्य। ठीक है, तो इन सभी स्टेप को अब समझते हुए चलना है। समसामयिक कलाकार हमने कुछ पढ़ रखा था, कुछ और पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आज की जो क्लास होगी इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हम देखेंगे। एक तो दिनकर कौशिक जी का नाम देखेंगे, और दूसरा एक प्रख्यात कलाकार जिनका जन्म जो है आपके कहाँ पे होता है। एक नाम है अपर्णा कौर, जिनका जन्म जो है दिल्ली में सिख परिवार में होता है, उनको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपर्णा कौर को भी पढ़ना है और दिनकर कौशिक जी को पढ़ना है। सिलेबस में नाम नहीं है, लेकिन मित्रों पूछा जाता है, क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं, तो क्यों ना हमें हर एक पॉइंट से क्लियर करते हुए चला जाए, जिससे कहीं से भी क्वेश्चंस बने तो फिर इफ बट ना रहे कि ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था। मित्रों, समसामयिक कलाकारों का कोई और छोर नहीं है। लगभग 2000 से ज़्यादा चित्रकार, कलाकार और मूर्तिकार, स्थापत्यकार हैं, लेकिन इनमें से कम आपको 70 से 80 नाम ऐसे बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो उन्हें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिनकर कौशिक के बारे में। तो दिनकर कौशिक साहब का जन्म जो है 1918 में होता है और दुखद मृत्यु 2011 में होती है। अगर यही 1918 को उलट दिया जाए, 1819 लिख दिया जाए, तो इसमें जो है अजंता गुफा की खोज होती है मित्रों। अजंता, जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। लेकिन दिनकर जो है कौशिक साहब का जन्म कब हुआ? तो 1918 में हुआ। उलट करके देखना, ठीक है, बस याद हो जाएगा। दिनकर कौशिक साहब का जो जन्म है मित्रों वो 25 जून 1918 को होता है। कहाँ पे होता है? तो धारवाड़ एक जगह है, कहाँ पे? कर्नाटका में। तो कर्नाटका धारवाड़ में 25 जून 1918 को दिनकर कौशिक साहब का जन्म होता है। आगे बढ़ें। आगे कहा जाता है दिनकर कौशिक ने कला की शिक्षा कब ली? तो मित्रों 1940 से 1946 तक दिनकर साहब वीरभूमि में रहे। कहाँ पर? वीरभूमि में रहे, और वीरभूमि में एक विद्यालय था, शांति निकेतन कला विद्यालय, जिसकी स्थापना आपके बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। उसी से इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की।
मित्रों दिनकर कौशिक साहब का एक जो है रचना आपको हम दिखा देते हैं, परमानंद, बहुत अच्छी रचना है, देख लो। परम आनंद को प्राप्त करती हुई ये युवती है, ऐसी रचना बनाई गई है। किसकी रचना है? दिनकर कौशिक की है। किस पे बनाया गया? एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है, कैनवास पर बनाया गया, कैनवास पर रचना है। ठीक है, देख रहे हैं, परम आनंद में लीन है ये महिला, देख लो। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। मित्रों कोई भी कलाकार हो तो कलाकार के जन्म से क्वेश्चंस पूछेगा, जन्म के बाद शिक्षा से क्वेश्चंस पूछेगा, और शिक्षा के बाद उसने नौकरी कहाँ की, या तो नौकरी किया होगा या फिर बिजनेस किया होगा या फिर अपने चित्रों को दर्शाया होगा और चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाई होंगी, उससे क्वेश्चंस पूछेगा। फिर कोई पुरस्कार उसे मिला होगा, पुरस्कार, तो उससे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है, और कभी कभी कलाकार की पुस्तकों से भी क्वेश्चंस बन जाता है, तो इन्हें देखना ज़रूरी हो जाता है। याद रखिएगा, आपसे कहा जाए परमानंद का चित्र एक्रेलिक माध्यम में कैनवास पे किसने बनाया, तो आपको याद रखना होगा दिनकर कौशिक का नाम, कर्नाटका धारवाड़े दिनकर कौशिक। आगे बात करें तो उसके बाद दिनकर कौशिक कला भवन शांति निकेतन के प्रधानाचार्य बन जाते हैं। जैसे एक अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं, 40 से 46 तक रहते हैं, और 46 के बाद ये प्रधानाचार्य भी हो जाते हैं। सोचो, जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई की उसी विद्यालय का प्रिंसिपल आपको बना दिया जाए, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना। आज तो आप टीचर के लिए इतना दिन रात एक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा। दिनकर कौशिक ने भारत छोड़ो आंदोलन में कब भाग लिया था? तो 1942 में भाग लिया था, 1942 में भाग लिया था, पढ़ाई के दौरान ही। दिनकर कौशिक ने 1964 से 1967 के मध्य लखनऊ में कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य रहे। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसकी स्थापना आप जानते हैं मित्रों 1911 में होती है, इसके भी प्रिंसिपल कब रहे? 1964 से 1967 तक, यानी 3 वर्ष यहाँ भी सेवाएं दी हैं दिनकर कौशिक साहब ने। पहले शांति निकेतन में पढ़ाई की 40 से 46, और उसके बाद 46 के बाद वो प्रिंसिपल वहाँ बनते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी 42 में भाग लेते हैं। उसके बाद 64 से लेकर के 67 तक के लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी एज अ प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। मित्रों दिनकर कौशिक साहब का एक काम और बहुत अच्छा रहा है। दिनकर कौशिक साहब जो है वो शिल्पी चक्र की जो स्थापना हुई थी दिल्ली में, वो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं मित्रों। दिल्ली शिल्पी चक्र का जो ग्रुप था उसके भी कलाकार रहे हैं, ग्रुप के सदस्य रहे। दिनकर कौशिक की पत्नी कौन थी मित्रों? तो पत्नी का नाम पुष्पा था। दिनकर कौशिक त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्यों में शुमार रहे हैं। त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्यों में किसका नाम आता है? तो दिनकर कौशिक साहब का नाम आता है। और आगे बढ़ेंगे तो 1930 का दशक देखेंगे। 1930 के दशक में मुख्य रूप से किस रूप से प्रभावित हुए? तो मित्रों 1930 के दशक में जो है दिनकर कौशिक साहब रचनात्मक रूप से चित्रण को देख करके और प्रभावित हो जाते हैं। अब दिनकर कौशिक का जन्म तो आपने देखा था कि 25 जून 1819 नहीं 1918 को हुआ था। अब दिनकर कौशिक साहब का निधन भी देख लीजिएगा, 13 फरवरी 2011 को होता है। 2011 में एक कलाकार और जाता है, उस कलाकार का नाम क्या होता है मित्रों? मकबूल फिदा हुसैन होता है, MF हुसैन होता है। ये भी याद रखिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, दिनकर कौशिक की प्रसिद्धि किस रूप में है मित्रों? चित्रकार के रूप में ज़्यादा ख्याति लब्ध है दिनकर कौशिक साहब। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे कुछ नाम देखेंगे। जैसे आता है दिल्ली शिल्पी चक्र की ओर से दिनकर कौशिक के चित्रों की प्रदर्शनियां सबसे पहले कब आयोजित हुई? तो जब सन पूछा जाता है तो 1918 में जन्म हुआ, और दिल्ली शिल्पी चक्र की ओर से दिनकर कौशिक साहब के चित्रों की प्रदर्शनियां 1925 में आ गई। दिनकर कौशिक का चित्र है मुग्धा नायिका। दिनकर कौशिक ने गांधी मंडप की सजावट कब की? तो गांधी मंडप को सजाने का काम 1947 का रहा। 1947 भारत जो है आज़ाद होता है उस टाइम का। दिनकर कौशिक ने मदर एंड चाइल्ड कृति कब बनाई? तो मदर एंड चाइल्ड मित्रों माँ और बच्चा रचना लगभग कलाकारों ने बनाई है, लेकिन दिनकर कौशिक की एक रचना है 1957 में बनाई जाती है। मदर एंड चाइल्ड अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बढ़ेंगे तो अगला नाम आएगा मित्रों। अगला पॉइंट्स दिया गया, कला भवन में दिनकर कौशिक ने अजीत चक्रवर्ती, सर्वरी राय चौधरी, सोमनाथ और लल्लू प्रसाद शाह सनतकर को शिक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कला भवन शांति निकेतन में जब ये टीचर हुए तब इन्होंने अजीत चक्रवर्ती को कहा ये शामिल होइए, लल्लू प्रसाद शाह को कहा, सनतकर को ऑफर दिया, सर्वरी राय चौधरी को दिया और सोमनाथ होर जी को भी एज अ टीचर के रूप में आमंत्रित किया।
दिनकर कौशिक ने 2002 में नंदलाल बोस की पुस्तक की रचना भी की है। मित्रों, नंदलाल बोस पुस्तक किसकी है? तो नंदलाल बोस नामक पुस्तक दिनकर कौशिक साहब ने लिखी है। दिनकर कौशिक ने लिखी, कब लिखी? 2002 में लिखी है। पुस्तक अच्छी है। नंदलाल बोस एक बहुत फेमस नाम होता है मित्रों, जो शांति निकेतन से जुड़ा रहे हैं और अवनी बाबू के सबसे प्रिय चेलों में शुमार रहे हैं। दिनकर कौशिक साहब की कई प्रमुख पुस्तकें हैं, तो उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रमुख पुस्तकों में क्या क्या नाम आता है मित्रों? एक तो आपका आता है डूडल फैंसी, दूसरा इज एंड इमेज, तीसरा ओंकाकुरा कोकुजकू, चौथा आपका नंदलाल बोस और पांचवा आपका ब्लॉसम ऑफ लाइट। ये मित्रों पुस्तकें हैं, किसकी हैं? दिनकर कौशिक ने लिखी हैं, तो ये आप याद रखिएगा, दिनकर कौशिक। ठीक है, नंदलाल बोस पुस्तक है, चित्र मत कहिएगा, पुस्तक है। ब्लॉसम ऑफ लाइट भी पुस्तक है, डूडल फैंसी भी पुस्तक है, एज एंड इमेज की बात होती है वो भी पुस्तक है, और ओंकाकुरा कोकांजू की बात होती है, कोकांजू की बात होती है, तब भी आपको बताना है कि ये दिनकर कौशिक ने पुस्तक लिखी थी। अब पुस्तक के बाद थोड़ा सा पुरस्कार भी देख लेते हैं। दिनकर साहब का पुरस्कार कौन कौन सा मिला? तो मित्रों, गवन अवनी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, गवन अवनी पुरस्कार, ललित कला रत्न से मिला इन्हें पुरस्कार, और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलेट की उपाधि भी इन्हें मिल चुकी है। इसके साथ राष्ट्रीय अकादमी का भी पुरस्कार मिल चुका है। किसको? दिनकर कौशिक साहब को, दिनकर कौशिक जी को। अन्य प्रमुख चित्रों की अगर बात होती है मित्रों, तो प्रमुख चित्रों में नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे विद्रोही 2 रचना किसकी है? तो विद्रोही 2 रचना जो है दिनकर कौशिक साहब की अच्छी रचनाओं में शुमार है। स्त्रीलिंग की बात हो, दिनकर कौशिक की रचना है। रूढ़िवादी 2 की अगर बात होती है, ये भी रचना दिनकर कौशिक की है। उत्सव रचना जो एक्रेलिक ऑन कैनवास पे बनाई गई है, उत्सव रचना भी आपकी किस पे है? उत्सव या परमानंद हो, वो भी आपकी दिनकर कौशिक के द्वारा बनाई गई रचना है। परमानंद रचना भी एक्रेलिक में कैनवास पे बनाया गया है, ये भी दिनकर कौशिक ने बनाया है। प्यार करने वाला मित्रों रचना है, फाइबर ग्लास पे बनाई गई है, और ये भी दिनकर कौशिक की अच्छी रचना है। किशोर जैसी बढ़िया रचना को किसने उकेरा है? तो किशोर जैसी बढ़िया रचना दिनकर कौशिक साहब की है। और प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ऐसी रचना किसने बनाई? तो ये भी रचना दिनकर कौशिक ने बनाई, जिनका जन्म कर्नाटका में 1918 में होता है, जिनकी दुखद मृत्यु कब होती है? 2011 में 13 फरवरी को हो जाती है, जो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और अच्छी अच्छी रचनाएं जिनकी फेमस रही। प्यार करने वाला मित्रों ये फाइबर ग्लास पे बनाया गया है, दिनकर कौशिक की रचना है। चित्र आप देख लीजिए, ये फाइबर का ग्लास है, दोनों साइडों में घोड़ों को दर्शाया गया है, आपसी प्रेम की मुद्रा में दर्शाया गया है। देख लीजिए, घोड़े का आकृति है ना, तो ऐसा दृश्य दिनकर कौशिक ने बनाया है। अब मित्रों इसी में से कोई एक रचना आपसे पूछ लेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि ललित कला रत्न का पुरस्कार मिला और नाम दे दे, उसमें से दिनकर कौशिक नाम हो तो आपको लगाना होगा। या फिर आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि लखनऊ कला विद्यालय में 1964 से 67 के बीच एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्य किसने किया, तब आपको नाम लगाना होगा दिनकर कौशिक का। या फिर हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि शांति निकेतन कला भवन में जिस कलाकार ने पढ़ाई की उसी का प्रिंसिपल कौन बना, तो दिनकर कौशिक का नाम आएगा। या कोई रचना पूछ ले, चाहे आपसे परमानंद पूछ ले, चाहे उत्सव पूछ ले, चाहे वो विद्रोही 2 पूछ ले, मित्रों कुछ भी पूछ सकता है ना, तो परीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से क्वेश्चंस ला सकता है। फिलहाल क्वेश्चंस आएगा तो इन्हीं में से लगभग आ जाएगा। अगर दिनकर कौशिक से क्वेश्चंस बना मित्रों तो ये दिनकर कौशिक के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा कलाकार अपर्णा कौर, बहुत फेमस नाम है, दिल्ली में जिनका जन्म होता है, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों अपर्णा कौर 1954 में जन्म होता है, याद रखिएगा 1954 में जन्म होता है। 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। सिख परिवार की एक प्रखर कलाकार के रूप में अपर्णा कौर जानी जाती हैं। अपर्णा कौर की एक रचना है जो आपको दिखाई दे रही होगी, महान प्रस्थान। महान प्रस्थान ये रचना है मित्रों। एक दृश्य दर्शाया गया है, भगवान बुद्ध का लग रहा है और प्रस्थान मुद्रा में यानी चलते हुए मुद्रा में दर्शाया गया है। ये महान प्रस्थान 2015 का चित्र है, 2015 में बनाया गया है। किसने बनाया मित्रों? अपर्णा कौर की रचना है। वही अपर्णा कौर जिनका जन्म 1954 में दिल्ली में होता है। आगे बढ़े तो नाम आता है मित्रों अपर्णा कौर की माता पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनको पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है।
अपर्णा कौर बाल्यावस्था से ही साहित्य, साहित्य के साथ साथ कला, कला के साथ साथ संगीत, संगीत के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत में स्टार्टिंग से ही रुचि रखती थी, ताल्लुकात रखती थी। कविता लिखना, सितार बजाना और चित्र बनाना जिंदगी का अंग रहा है, यानी बहुत खास लगाव इनका रहा है इन सभी से। मित्रों, आप जानते हैं कि अपर्णा कौर जो है ये प्रभावित किससे हुई? तो एक बुडापेस्ट हंगरी में कलाकार का जन्म होता है, उस कलाकार का नाम अमृता शेरगिल है। उससे प्रभावित होकर के माँ और बेटी नामक रचना बना दी। किसने बनाई? अपर्णा कौर ने। माँ और बेटी रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। किससे प्रभावित होकर के बनाई? अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर के बनाई रचना, याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है अपर्णा कौर पौराणिक आख्यानों को आधार मान करके भी चित्रण का कार्य किया। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्नों का धार्मिक पुस्तक है। इसके पश्चात सोहनी माहीवाल की प्रेम प्रसंग का चित्रण भी अपर्णा कौर ने बनाया। गुरु नानक और कबीर दास का भी चित्र श्रृंखला मेंटेन करने का काम अपर्णा कौर का रहा है। अपर्णा कौर की अन्य रचनाओं की अगर बात करते हैं तो अपर्णा कौर भारतीय लघु चित्र, जिसमें मिनिएचर कहा जाता है छोटे चित्रों को, इसमें राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली को आधार मान करके चित्रण का कार्य किया। और अपर्णा कौर की पहली पुस्तक आ जाती है जिसे कहा जाता है 4 पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक किसकी है? 4 पेंटिंग्स ऑफ इंडिया जैसी बढ़िया पुस्तक अपर्णा कौर के द्वारा ही लिखी जाती है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे बात करेंगे मित्रों तो अगला पॉइंट्स आएगा। अपर्णा कौर की प्रसिद्ध भित्तीय चित्र जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम का प्रहार है। यह चित्र हिरोशिमा आधुनिक कला संग्रहालय जापान में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मित्रों, ऐसे पॉइंट्स को इन्होंने चूज कर लिया है जिस पे इन्होंने चित्रकारी कर दी है कि चित्र दुर्लभ अवस्था में दिखाई देगा, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके चित्र रखा जाएगा, जिसे दिखाया जाएगा, इतिहास में दर्शाया जाएगा। इस पे कार्य अपर्णा कौर ने अच्छे से किया है। मित्रों, अपर्णा कौर ने धरती नामक चित्र श्रृंखला भी बनाई है। अपर्णा कौर ने धरती नामक चित्र श्रृंखला 1980 के आसपास बनाई है। इस कलाकृति में सिख गुरु नानक, कबीर दास, भगत सिंह, ऊधम सिंह, गांधी जी इत्यादि को भी दर्शाने का काम किया गया, यानी इनको भी सृजित किया गया है। तो ये तो बात अपर्णा कौर की हो रही थी। अपर्णा कौर की कुछ प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं मित्रों। तो प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की अगर बात करते हैं तो चित्र श्रृंखलाओं में नाम आता है द ट्री ऑफ डिजायर, यानी इच्छा का पेड़। रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, ये आत्मज्ञान का वृक्ष, ये रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। द एम्ब्रो ब्राइडर, यानी कढ़ाई, मित्रों ये रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। ट्री ऑफ सफरिंग, यानी दुख का वृक्ष जो है, ये किसकी रचना है? अपर्णा कौर की है। लैंडस्केप विदिन, प्रकृति का परिदृश्य जैसी बढ़िया चित्रण किसका है? अपर्णा कौर के द्वारा बनाया गया। बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट, मित्रों शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, ऐसा दृश्य किसके द्वारा उकेरा गया? ये भी अपर्णा कौर की रचना है। 1993 ईस्वी में बनाई गई है। कौन सी? शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। और गुरु नानक हों, सिख गुरु हों, ये रचना किसकी है? ये भी रचना अपर्णा कौर की है। द लीजेंड ऑफ सोहनी, सोहनी की कथा मित्रों किसकी रचना है? अपर्णा कौर के द्वारा दर्शाई गई है। और 2000 ईस्वी में सोहनी की कथा दर्शाई गई है, याद रखिएगा। जबकि बुद्ध रचना अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई। धरती रचना 1980 में बनाई गई है अपर्णा कौर के द्वारा। समय रचना जो 1988 में बनाया गया, ये भी अपर्णा कौर की रचना है। और विडोज ऑफ वृंदावन, यानी वृंदावन की विधवाएं जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा उकेरी गई? तो अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई हैं मित्रों। ये चित्र श्रृंखलाएं हैं, रचनाएं तो अभी देखेंगे एक एक चित्र। जैसे विडोज ऑफ वृंदावन, वृंदावन की विधवाओं को दर्शाया गया, तो उसमें 20-25 चित्र एक साथ दर्शाए गए, यानी बड़े बड़े चित्रण दर्शाए गए। तो इस टाइप से इसको करने का काम अपर्णा कौर ने किया है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अब कुछ प्रमुख चित्र देख लेते हैं अपर्णा कौर के। जैसे आप देखेंगे तो समुद्र और मीन, समुद्र और मछली जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? तो समुद्र और मीन रचना अपर्णा कौर की है। सोहनी रचना अपर्णा कौर की है। दिन, यानी आयल कलर आयन में बनाया गया है, 2002 की रचना है। दिन को दर्शाने का काम अपर्णा कौर का रहा है।
थ्रेडेड सिटी की अगर बात होती है, पिरोया हुआ शहर मित्रों, तो ये आयल में बनाया गया है, कैनवास पे उकेरा गया है। थ्रेडेड सिटी बहुत अच्छी रचना है अपर्णा कौर की। इसके साथ हार्वेस्ट की अगर बात होती है तो कटाई का एक बढ़िया दृश्य जो है दर्शाया गया है, वो भी आयल पे कैनवास माध्यम में अपर्णा कौर ने उकेरा है। योगी एंड रिवर्स एंड टाइम्स, एक समय नदी की भांति है मित्रों, ऐसी रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो 2014 में ये रचना बनाई गई, योगी एंड रिवर ऑफ टाइम्स। ये रचना अपर्णा कौर की बनाई गई है। वुमेन एंड इंटीरियर्स की अगर बात होती है तो अंदरूनी में महिलाएं 2018 की रचना है, लेटेस्ट रचना है मित्रों, अपर्णा कौर के द्वारा उकेरी गई है। वाटर वीवर की अगर बात होती है तो पानी बुनकर की बात हो, ये भी रचना अपर्णा कौर के द्वारा दर्शाई गई। और आप आगे बढ़ेंगे, व्हेयर आर ऑल द फ्लावर्स, व्हेयर आर ऑल द फ्लावर्स जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो ये रचना भी अपर्णा कौर के द्वारा ही बनाई गई। गॉर्जियस ऑफ लॉ, गॉर्जियस ऑफ लॉ की अगर बात होती है तो किस्मत के रखवाले रचना किसकी है? अपर्णा कौर की ही रचना है। इसके साथ और रचनाओं की अगर बात करते हैं तो मित्रों रचना एक आती है ग्रीन सर्कल। ग्रीन सर्कल 2004 की रचना है, आयल ऑन कैनवास पे बनाई गई है और अपर्णा कौर की रचना है। योगिनी रचना 2008 में बनाई गई, आयल ऑन कैनवास पे बनाई गई है। अनटाइटल्ड की बात होती है, 1998 की रचना है, एक बार पूछा गया है। कहाँ गए सभी सैनिक, ये 1984 की रचना है मित्रों, आयल पे कैनवास माध्यम में बनाया गया है, अपर्णा कौर के द्वारा ही बनाया गया है। माप से परे प्यार 2006 की रचना है, अपर्णा कौर के द्वारा दर्शाया गया है मित्रों। और नदी देवी का एक दृश्य 2001 में इन्होंने बनाया, नदी देवी या नबी मित्रों, नदी का दृश्य बनाया गया है, नदी देवी को दर्शाने का काम 2001 में अपर्णा कौर ने किया है। और महान प्रस्थान की बात होती है तो महान प्रस्थान 2015 की रचना है और अपर्णा कौर की अच्छी रचनाओं का संग्रह है। तो ये आपको याद रखना होगा मित्रों। अपर्णा कौर और दिनकर कौशिक से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब कर ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मली या तो चित्र से पूछ लेगा या फिर इनकी शिक्षा दीक्षा से क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी, ठीक है। हो सकता है अपर्णा कौर से यही पूछे कि हंगेरियन कलाकार से प्रभावित होकर के किसने माँ और बच्चा रचना बनाई है, तो आपको अपर्णा कौर का नाम याद रखना होगा। या हो सकता है आपसे महान प्रस्थान के बारे में पूछ ले, या हो सकता है आपसे कोई ऐसी रचना हो जैसे गुरु नानक सिख गुरु की बात हो, ऐसी प्रमुख चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ ले, या धरती नामक चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ ले, तब भी आपको अमृता सहगल नहीं अपर्णा कौर का नाम लगाना होगा। पुस्तक 4 पेंटिंग्स इन इंडिया इनकी पुस्तक है, आप जानते ही हैं अपर्णा कौर की पुस्तक है। तो इस टाइप से अगर इन दोनों कलाकारों से क्वेश्चंस बनता है मित्रों तो इससे ज़्यादा डीप टीजीटी नहीं पूछ सकता, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकता है। अगर इन कलाकारों से पूछेगा क्वेश्चंस तो यहीं से आपका काम बन जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे खास करके फोकस किया गया उसे आप ज़रूर लिख लिए होंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। बाकी क्लास अब लगभग कंटिन्यू चलाने का प्रयास रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा अब व्यवस्थित ढंग से हो जाइए और अपना टाइम से क्लास का बेनिफिट लें। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।